जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन नामों को लेने से पहले ना, जिसे हम जेवा कहते हैं ना, उसे साफ कर लेना चाहिए, स्वच्छ कर लेना चाहिए। वो नाम ही अपने आप में इतने पवित्र होते हैं। ऐसा ही ये नाम है जो मैंने लिया है। 31 मई 1725 उनका जन्म हुआ था। आज उनकी जन्म जयंती है, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। इतने इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वो हैं। हम भगवान शिव की शिवलिंग की बात करें, महेश्वर की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, भारत के न जाने कितने सैकड़ों मंदिरों की बात करें, राज्य व्यवस्था की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें, प्रशासन की बात करें, करुणा की बात करें, धर्म की बात करें, इन सब में पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम सबसे पहले आता है। किस कारण से आता है? उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था में ऐसा क्या किया था जिसके कारण से उन्हें हमेशा स्मृतियों में रखा जाना चाहिए, और उन्हें उनकी स्मृतियों के बाद में उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को दर्शन में नहीं बल्कि आज के इस राज्य व्यवस्था में लाना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। 1725 से हिसाब लगा लीजिए, अगले वर्ष 300वीं उनकी जन्म जयंती जो है वो मनाई जाएगी। मेरा मानना है कि भारत सरकार इसे बहुत जोर शोर से मनाए, जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। हमारे महाराणा प्रताप, हमारे छत्रपति शिवराज महाराज, हमारी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर, इनमें से कोई किसी से कमतर नहीं है। सबने अपने अपने क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया, उस पायदान पर वो गए जहां तक जाना सामान्य व्यक्ति की सोच से भी बाहर होता है। कैसा पुरुषार्थ उन्होंने किया होगा, कैसा जीवन उन्होंने जिया होगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम नमन करते हैं और आप सभी से निवेदन करेंगे, आज का एक कार्यक्रम देखिए, जिज्ञासा बनाइए, उसके बाद में ऐसे व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं, गुनेंगे नहीं, तब तक वो जीवन समझ में नहीं आएगा, और जीवन समझ में नहीं आएगा तब तक आदर्श कभी समझ में नहीं आ सकता। वो कहते हैं ना कि श्रीमद् भगवत गीता समझने के लिए पहले श्री कृष्ण को समझना पड़ेगा, श्री कृष्ण का जीवन समझना पड़ेगा, उनकी लीलाएं समझनी पड़ेगी, और उसके लिए महाभारत समझनी होगी। ऐसे महाभारत हमारे जम्मू टॉक्स पे लगातार चल रही है, करीबन 38-39 एपिसोड उसके हो चुके हैं और लगातार उसके एपिसोड्स और होने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम हैं जम्मू टॉक्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, एक और निवेदन आपसे कि आप 2-3 तरीके से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। एक ये, जैसा कि आपको मालूम है कि जम्बू टॉक्स एक बड़े स्टूडियो की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और स्टूडियो है तो इसका मतलब उसमें 3-4 लोग भी होंगे जो काम करेंगे हमारे साथ में, वीडियो एडिटर के रूप में, ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में कई लोग काम करेंगे, और उसके साथ साथ टेक्निकल इक्विपमेंट भी होंगे, उनके लिए जगह होगी। ये सब कुछ होगा तो उसमें आर्थिक संसाधनों की भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपका स्वागत है, आपकी आवश्यकता भी है। और दूसरा, एक जो बड़ा अभियान हमने हाथ में लिया है कि भारत के प्रत्येक नगर से 25-30-40 लोग जो हैं वो जुड़े और पुनश्च अब जम्बूद्वीप के अभियान को समझें। उसके लिए उनकी कक्षाएं लगाई जाएंगी, और उन कक्षाओं को स्वयं प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी और देश के अनेक विद्वान उन कक्षाओं में आएंगे, उन कक्षाओं को लेंगे। ये पूरी तरीके से प्रबुद्ध सदस्यों के लिए ही है, जिसके लिए मात्र 1100 रुपए वार्षिक की हमने सहयोग राशि रखी थी, और छटाई के लिए है, कोई फीस नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। और तीसरा, जैसा भी आप चाहें, जिस भी तरीके से चाहें, आप यथेच्छा हमारा सहयोग कर सकते हैं। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं? नमस्ते। ठीक हैं, बहुत सुंदर जी। जी जी गुरुजी। तो जम्बू टॉक्स के सभी जो दर्शक हैं, अपने श्रोता दर्शक, उनको अवश्य जरा कुछ तो बार बार हम लोगों को कहना पड़ता है, तो इसमें बड़ा संकोच होता है। भाई, आपका इतना बड़ा हम लोग अपना समय इसीलिए दे रहे हैं कि आप इस ज्ञान यज्ञ में लाभान्वित हों, तो इसलिए इस चैनल को भी पुष्ट करना, इसकी सहायता करना कर्तव्य तो बनता है। अगर आपको लगता है कि नहीं बनता तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन करना चाहिए।
अधिक से अधिक लोग प्रबुद्ध सदस्य बने, कुछ लोग संरक्षक सदस्य बने, ये आवश्यक है। जी, और वैसे मित्रों, अगर हमारे दर्शक चाहेंगे तो इसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। वहाँ पर जो श्रेणियाँ बनाई हैं हमने संरक्षक सदस्यों की, वो श्रेणियाँ भी आपको पता चल जाएँगी, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। जी बहुत गुरुजी। ठीक है। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। एक तो निर्जला एकादशी है आज, जो कि स्वयं में पवित्र दिन है, और दूसरी बात यह है कि आज जो हमारी बहुत ही यशस्विनी, धर्मज्ञ और शूरवीर महारानी हुई हैं, अहिल्याबाई होलकर, जिनको अहिल्या देवी लोग कहते थे उनके चरित्र के कारण, उनका जैसा आपने प्रारंभ में बताया कि 298 वर्ष हो चुके हैं, 300 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और जैसा आदरणीय मोदी जी ने वहाँ काशी में भी, विश्वनाथ परिसर में भी उनकी प्रतिमा लगवाई और बहुत ही श्रद्धा से उनको प्रणाम किया, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो ये जो इनकी 300वीं जयंती है वो अगले वर्ष ही उसका कोई तृतीय शताब्दी समारोह समिति इत्यादि अवश्य केंद्र शासन के द्वारा गठित होनी चाहिए, और पूरे विस्तार से उनके गौरवशाली जीवन को, उनके कृतित्व को, उनके पुण्य कर्मों को और उनके वीरता भरे कार्यों को बताना चाहिए। अब आजकल जो आधुनिक शिक्षा है उससे तो लोग कह देंगे कि साहब उनको आधुनिक शिक्षा नहीं प्राप्त थी, लेकिन आधुनिक शिक्षा तो उस समय थी नहीं। और वैसे एक जानकारी दे दें, भारत में असल में हिंदुओं को संसार के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना चाहिए। जब आप दिन रात विश्व की ही बात करते हैं, संसार के विषय में भारत के लोग बहुत कम जानते हैं और कल्पना से जीते हैं। वो समझ लेते हैं कि इंग्लैंड तो सदा से ऐसा था, अमेरिका तो सदा से ऐसा था, मतलब मूर्खता और अज्ञान की पराकाष्ठा है। जिस तरह की शिक्षा हमारे यहाँ हजारों साल से थी, वैसी शिक्षा इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी से पहले तो कहीं नहीं थी। केवल पादरी लोग और राजघराने के लोग पढ़ते थे, और वो भी क्या पढ़ते थे? बाइबिल, क्योंकि चर्च में और कुछ पढ़ना प्रतिबंधित था। वो कहते हैं जो बाइबिल में है वो अगर इन पुस्तकों में है, जो पुस्तकालय में रखी हैं, तो इनको पढ़ने की क्या जरूरत है, इनमें आग लगा दो। और जो बाइबिल में नहीं है वो अगर इनमें है तो ये तो हीदन है, विधर्म है, पाप है, इसमें आग लगा दो। तो चर्च जो है पूरे 1500 साल तक ज्ञान विरोधी रहा, ज्ञान का घोर विरोधी रहा है। तो ऐसी वहाँ तो रीडिंग और राइटिंग भी 18वीं शताब्दी से पहले जनसाधारण को नहीं आती थी। तो एक तो ये जान लेना चाहिए। और जबकि यहाँ राजाओं के यहाँ तो व्यापक शिक्षा का प्रबंध था। तो महारानी होलकर जो अहिल्या देवी हैं, वो भी सुशिक्षित थी। उनको शास्त्र श्रवण से भी ज्ञान होता है, अंत में तो सारा ज्ञान सुन के ही होता है ना। पढ़ते भी हैं आप तो ये तो गुरु बताते हैं, या आप स्वयं पढ़ते हैं तो उसको मन ही मन दोहराते हैं। तो श्रवण ही ज्ञान का मुख्य आधार है। सुनना, संवाद करना, बात करना, ज्ञान का मुख्य आधार यही है। और इस प्रकार वो भारत में लगभग सभी लोग सुशिक्षित और सुसंस्कृत ही कहे जाएंगे। ये नहीं कि वो उन्होंने कोई अंग्रेजी स्कूल में दाखिला लिया हो तभी वो एजुकेटेड कहलाएंगे, नहीं तो इलिटरेट कहलाएंगे। ये बहुत ही असभ्यतापूर्ण कसौटी अंग्रेजों ने चला दी, और अंग्रेजों से बढ़कर कांग्रेसियों ने चला दी, और कांग्रेसियों से दबकर भाजपा भी चला रही है। तो ये अज्ञानपूर्ण, मूर्खतापूर्ण, आत्मगौरव से रहित कसौटी है, लेकिन अभी चलेगी। तो खैर कुल मिलाकर ये है कि अहिल्या देवी जो हैं वो शास्त्र के विषय में जानती थीं, अपने कुल धर्म, जानपद धर्म, देश धर्म, सबके विषय में अच्छी तरह जानती थीं। और जब उनका विवाह हुआ तो उनकी आयु कम ही थी, और विवाह के बाद सबसे पहले तो उनके पुत्र का ही देहांत हो गया। विवाह के बाद जब एक पुत्र और एक पुत्री हुए तो पुत्र का देहांत हो गया। इसके पहले की पतिदेव का देहांत था, उसके पहले ही पुत्र नहीं रहा। तो इसलिए जब पतिदेव भी नहीं रहे 1954 में, तो फिर उन्होंने शासन संभाला। अब उस सन को लेके मतभेद है, कोई कहते हैं 1964, कोई कहते हैं 1954। मेरे ख्याल से तो सर्वसम्मत तो यही मानने, नहीं 1900 गलत कह गया मैं, 1700। तो 1764 ही मानना चाहिए कि इनका जन्म हुआ था 1725 में, और 1764 में पतिदेव जो हैं मालेराव जी, उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद कुछ समय तक कुछ बाकी प्रयास होता रहा कि कोई अन्य उत्तराधिकारी सुयोग्य मिल जाए या दत्तक पुत्र मिल जाए। इस दुविधा में अंत में 1767 से स्वयं महारानी अहिल्याबाई ने
उनका राज्याभिषेक हुआ विधिवत, जो प्रक्रिया थी हमारे यहाँ राज्याभिषेक की, उसमें राज्याभिषेक हुआ और फिर उन्होंने शासन संभाला। तो लगभग 29 वर्ष तक उन्होंने गौरवशाली शासन किया। 29 वर्ष बहुत होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के भी अधिकांश राजा या रानी, कोई एक विक्टोरिया या एक आध अपवाद को छोड़ दे तो सबकी शासनावधि थोड़ी ही है, किसी की 12 साल है, किसी की 15 साल। तो 29 वर्ष किसी भी एक राज्य के लिए बहुत होते हैं। इसमें राजा खूब अच्छे से शासन कर सकता है। एक दूसरी बात जो बताने की है कि अंग्रेजों के द्वारा किए गए प्रचार के कारण और बाद में उनके चेलों के, भारतीय चेलों के प्रचार के कारण हर विषय में इतनी मूर्खता है। जैसे छोटा सा राज्य है, छोटा सा राज्य है, ये कहते हैं। छोटा राज्य नहीं है। स्वयं अंग्रेजों की कसौटी में, जैसा मैंने पिछली बार ब्रिटिश शासन के बारे में बोलते हुए बताया था कि वायसराय को 31 तोपों की सलामी दी जाती थी, जो लगभग आधे भारत का हेड था। तो इसके बाद जिन राज्यों को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, उनमें एक इंदौर भी था। तो स्वयं ब्रिटिश शासन की दृष्टि में ये कितना महत्वपूर्ण राज्य था, ये समझ लीजिए। बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, मेवाड़ और मैसूर, इन 7 राज्यों को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। उसमें इंदौर भी एक था। ग्वालियर से आकार में छोटा था, लेकिन ब्रिटिश शासन की दृष्टि में ग्वालियर और इंदौर बराबर थे। दोनों को 21-21 तोपों की सलामी का अधिकार था। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। और वैसे भी माने जब इंग्लैंड थोड़ा बड़ा हो गया है कई राज्यों को मिला के, तब उसकी जाके जो उसका क्षेत्रफल है वो 1,30,000 वर्ग किलोमीटर हुआ है। लेकिन उसके पहले तो वो कम ही था ना। ग्वालियर का 65,000 था, उनका 1,30,000 था। तो इसका थोड़ा और कम था, लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर। तो ग्वालियर से आकार में छोटा है, लेकिन प्रभुता में और खजाने के हिसाब से इंदौर भी काफी बड़ा राज्य था। और यूरोप में इतने बड़े राज्य बहुत कम हैं। एक फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड, ये 3 राज्य थोड़े शक्तिशाली हो गए बाद में 19वीं शताब्दी ईस्वी में। इसके पहले तो स्वयं इंग्लैंड काफी दीनहाल, दरिद्र हाल में था। तो इंदौर जैसा वैभव इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के अंत तक नहीं था। 19वीं में थोड़ा शुरू हुआ है, विशेषकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब उन्होंने भारत से काफी लाभ प्राप्त किया है उसके बाद। और बहुत से राज्य हैं यूरोप में, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, ये सब तो छोटे छोटे राज्य हैं। यानी आज भी जो नेशन स्टेट बने हुए हैं यूरोप में, वो इंदौर के, तत्कालीन इंदौर राज्य से छोटे हैं। स्वीडन छोटा है, स्विट्जरलैंड छोटा है, डेनमार्क छोटा है, बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। तो उनसे ये बड़ा राज्य है। यूरोप के अनेक नेशन स्टेट से बड़ा राज्य था इंदौर, और ग्वालियर इंदौर से भी बड़ा था आकार में। प्रभुता में ये दोनों बराबर थे। तो एक तो ये जानना चाहिए कि ये इतने बड़े क्षेत्र का शासन कोई खेल नहीं होता। आप एक एक जिले में आजकल कलेक्टर जो अंग्रेजी समय से बनाने लगे हैं, तो कलेक्टर को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो पहले राजाओं को थे। वस्तुतः अंग्रेजों ने ये जो डीएम और एसपी की पोस्ट रखी थी, ये राजाओं को हटा के रखी थी। तो राजाओं के पास भी उतनी शक्ति नहीं रहती थी जनता से जबरदस्ती करने की। कोई शक्ति राजाओं को प्राप्त नहीं थी। उनको अपने समाज का, प्रजा की मान्यताओं का, परंपराओं का ख्याल रखना पड़ता था। और डीएम और एसपी तो क्या होता है, केवल जो पार्टी है रूलिंग और जो रूलर हैं उनका और अपने अफसरों का ध्यान रखते हैं, समाज के प्रति जिम्मेदार ही नहीं है। और राजा से भी ज्यादा ताकतवर है ये जो जगह जगह देश में डीएम और एसपी बना दिए गए हैं। ये वस्तुतः है राजाओं को हटाकर बनाए गए हैं, और ये इनके पास अधिकार, साधन, सुविधाएं, आराम सब उतने ही हैं। और ये शासन की सेवा करते हैं जैसे कि ब्रिटिश शासन की सेवा की अपेक्षा थी, वैसे ये सब एक तरह से छोटे मोटे राजा ही हैं सारे ही डीएम और एसपी। तो एक एक जिला मिलता है, तो सोचिए इंदौर में कितने जिले आएंगे, उतने जिलों का शासन। तो शासन तो कठिन चीज है। और अब जो वर्तमान में बड़े बड़े प्रदेश बने हैं, उनमें जो शासन कर रहे हैं वो भी अफसरों के जरिए शासन होता है। अक्सर तो मुख्यमंत्रियों को कोई खास जानकारी नहीं होती, सिवाय जो अफसर बता दें। तो इसलिए उस समय का शासन
उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत ही योग्यता चाहिए, बहुत ही विस्तार से जानकारी चाहिए। और महारानी अहिल्याबाई की विशेषता, अहिल्या देवी की विशेषता ये थी कि वो प्रजा से रोज ही मिलती थी। जैसे नेता कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन वो प्रजा से जब मिलती थी तो बड़े ध्यान से एक एक बात सुनती थी, और उनकी प्रजा हितैषी छवि इतनी अधिक थी कि सब लोग उनको माँ के समान ही मानते थे और बहुत उन पर निर्भर करते थे। इसीलिए उनको लेकर तरह तरह की किंवदंती भी चली कि न्याय में तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अपने बेटे को भी हाथी के पांव के तले दबवाने को तैयार हो गई थी, कोई कहता है दबवा ही दिया था। इस तरह से जो चला, तो ये उनकी प्रजा में व्याप्त न्यायप्रियता के प्रमाण है। तो ये न्यायप्रियता आसान नहीं होती, क्योंकि आजकल तो फिर भी सरल है शासन करना, क्योंकि आपने अंग्रेजी कानून बना दिए हैं और उनको लोग जानते नहीं हैं, और फिर अचानक आपके पास पुलिस है, वो सरकार की निष्ठावान है पुलिस। कहने को तो सब जनता के सेवक हैं, लेकिन जनता से कोई लेना देना नहीं। पुलिस जिसे चाहे गिरफ्तार कर ले, अगर नेताओं का, अफसरों का इशारा हो जाए तो वो बहुत आसान है। और पहले तो क्या था, लोगों की अपनी परंपराएं थी, अपनी प्रथाएं थी, अपनी रीतियां थी, उनका वो पालन करते थे। राजा उनमें हस्तक्षेप नहीं करता था, इसलिए उसको वो सब जानना होता था। तो जो लोग आके शिकायतें करते थे, तो जो भी समाज आता था उसकी परंपरा की, प्रथाओं की, रीतियों की महारानी को और उस समय के जो भी यशस्वी राजा हुए हैं उनको जानकारी विस्तार से होती थी, और बड़ा उनसे आत्मीय संबंध होता था। ये पता होता था कि इनके यहाँ क्या प्रथा है, क्या परंपरा है, कोई समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, वो कैसे सुलझेगी, कौन कौन मुखिया लोग हैं जो उसे सुलझाएंगे। शासन काफी बुद्धि और एकाग्रता और परिश्रम का काम था, मनोयोग का काम था। अभी से कई गुना अधिक मनोयोग की आवश्यकता। जितना इस समय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे सुयोग्य प्रधानमंत्री को जितना परिश्रम करना पड़ता है, उतना ही पहले हर अच्छे राजा को करना पड़ता था। तो महारानी अहिल्याबाई बहुत ही कुशल प्रशासक थीं, बहुत ही मेधावी और परिश्रमी प्रशासक थीं, और अपने समाज से एकाकार थीं, और युद्ध की भी पूरी तैयारी थी। जो दूसरी बात जानने की, क्योंकि बहुत से मुस्लिम आक्रमणकारी उस समय हड़पने की कोशिश करते थे इंदौर क्या सारे देश में, क्योंकि ये कब का समय है, 1725 में तो उनका जन्म हुआ है, और जब शासन में गई हैं तो कौन सा सन है, 1767। 1764 में जब पतिदेव की मृत्यु हो गई है, उसके बाद उसके तीसरे साल इन्होंने शासन सूत्र संभाला है। तो ये क्या है, प्लासी का युद्ध हो चुका है, जैसे वो प्लासी का कहते हैं। हालांकि प्लासी के युद्ध का हम अलग से बताएंगे कि वो कोई युद्ध नहीं था, बहुत ही झूठी बात है, उसमें तो घूस दे के अदला बदली हुई थी सेनाओं की। लेकिन जिसे वो लोग बताने लगे कि प्लासी का युद्ध हुआ, फिर कंपनी छा गई, यहाँ तो ऐसे ऐसे देशद्रोही किस्म के देशभक्त हैं कि जो कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत गुलाम हो गया, कुछ भी कहते हैं, तो सब देशद्रोही लोग हैं, अपने आप को देशभक्त के रूप में पेश करने वाले देशद्रोही। तो वो कहते हैं कि प्लासी के युद्ध से भारत गुलाम हो गया, फलाने से हो गया, ठिकाने से हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है, वो एक लोकल मामला था, बंगाल का, प्लासी का, फिर बक्सर का भी 1764 का। बक्सर की भी लड़ाई हो चुकी है, और ये सब लड़ाइयाँ क्या है, वस्तुतः भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयाँ थी, जिसमें कंपनी उनके सेवक होते थे किसी न किसी पक्ष के। तो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। प्लासी और बक्सर, प्लासी की तो नकली थी, बक्सर की वास्तविक लड़ाई थी, वो हो चुकी है। उस समय इतना वैभवशाली, इतना गौरवशाली राज्य इंदौर में विद्यमान है, तो ये याद रखना चाहिए। तो अब इस समय जो कांग्रेस की छत्रछाया में शिक्षा चली और भाजपा शासन में भी जारी है, उसमें मत विभ्रम है, हौच पौच है। अचानक तो ये महिमा भी गाएंगे कि महारानी होलकर बहुत यशस्विनी थी, झांसी की महारानी बड़ी तेजस्वी, अद्भुत, अद्वितीय वीर सेनापति थी, सब कह रहे हैं। हाँ, महारानी होलकर कब है, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और 18वीं शताब्दी का लगभग अंत, 19वीं शताब्दी आरंभ होने के 5 वर्ष पहले तक उन्होंने शासन किया है। 19वीं शताब्दी आरंभ होने के 5 वर्ष पहले तक शासन किया है, और उस समय तक उनका कोई ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई संधि नहीं थी। ये जो बाद में जो 21 तोपों की हम बात बता रहे हैं, ये कब का है, 20वीं शताब्दी का है ना, 1857 के बाद का। तो उस समय तक तो वहाँ अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं था, मुसलमानों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ये ग्वालियर और इंदौर जैसे शक्तिशाली राज्य, उसके बाद देवास जूनियर, देवास सीनियर, बहुत सारे राज्य थे इसी मध्य भारत क्षेत्र में भी, इसी तरह मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में और राजपुताना में और देश भर में। तो ये एक स्वतंत्र, शक्तिशाली, वैभवशाली राज्य है जो
यूरोप के कई नेशन स्टेट के बराबर है, स्वीडन के बराबर है, स्विट्जरलैंड के बराबर है, डेनमार्क के बराबर है। तो ये अपने आप में यूरोप के ढंग से कहें तो एक राष्ट्र है। इंदौर भी एक राष्ट्र है, यूरोप नेशन स्टेट है, बहुत शक्तिशाली नेशन स्टेट है। और राष्ट्र तो यूरोप में कभी था ही नहीं, तो ऐसा शक्तिशाली नेशन स्टेट था इंदौर। उसका इन्होंने कुशलता से संचालन किया, अपनी सेना बहुत ही सुदृढ़ रखी और स्त्रियों की सेना भी बनाई, और स्त्रियों की सेना का कूटनैतिक उपयोग भी किया है। क्योंकि ये देखिए, जैसे यूरोप में था वैसे ही उस समय भारत में था। यूरोप में भी आज भी है, एक ईसाई देश दूसरे ईसाई देश से लड़ता है। आखिर रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और दूसरे ईसाई देश यूक्रेन की मदद को आ रहे हैं, तो ईसाई देशों की आपस में लड़ाई हो रही है, और संपूर्ण यूरोप मिलाकर ही तो भारत के बराबर है। तो भारत में भी जो शक्तिशाली राजा हैं वो दूसरों से लड़ते थे। तो ये जो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय के बाद देश के 3/4 भाग में मराठों का शासन हो गया था, और शक्तिशाली मराठों का शासन था। इंग्लैंड से 20 गुना बड़े क्षेत्र में, और एक अवधि में तो 26 गुना बड़े क्षेत्र में मराठों का शासन था, और इंग्लैंड से लगभग 7-8 गुना बड़े क्षेत्र में राजपूतों का शासन था। तो ये बड़े बड़े शासक थे। तो जो मराठों का शासन बड़े विशाल क्षेत्र में था, उसमें जो पेशवा लोग हैं उनसे किसी समय इनकी ठन जाती थी आपस में राजाओं की। लेकिन परंपरागत रूप से जो मर्यादाएं हैं उसका कैसे लाभ होता है कि उन्होंने कह दिया कि देखिए, संदेश भेजा कि आप आ रहे हैं तो आइए, हमको मुकाबला करना पड़ेगा, पर हमारी स्त्री सेना आपसे मुकाबला करेगी, और अगर आप स्त्री सेना से हार गए तो कितनी लज्जा की बात होगी, और अगर जीत गए तो ये होगा कि अरे स्त्रियों से जीते हो। अब इस बात को जब से एक समान मान्यता होती है तो लोग एक दूसरे से रिस्पॉन्ड करते हैं। अंग्रेजों से क्या क्या दिक्कत हुई? अंग्रेजों की मान्यता ही अलग थी, जो पहले भारत के राजाओं को पता ही नहीं थी, और वो किसी मान्यता को मानते नहीं थे। एकदम अमर्यादित और क्रूर और लंपट किस्म के लोग थे। वो तो राजा थे भी नहीं, ठग और डकैत थे, छिनैत थे, बल्कि डकैत भी नहीं, बहादुरी नहीं थी उनमें। तो आपस के जो राजा हैं ये मर्यादा को मानते थे। तो महारानी का ये दांव भी काम कर गया। पेशवा जो आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्त्रियों की सेना से हार गए तो आपके लिए लज्जा का विषय है, और जीत गए तो ये होगा कि स्त्रियों से ही तो जीते। तो उनको भी लगा कि बात तो ठीक ही है। तो ऐसा क्यों लगा? इसलिए कि वो कोई मुसलमान नहीं थे, कोई ईसाई नहीं थे, एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता, एक ही धर्म, एक ही समाज की मान्यताओं को मानने वाले लोग थे। तो ये कुछ संकेत होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनके द्वारा सब कुछ कम्युनिकेट हो जाता है, संप्रेषित हो जाता है। तो इन्होंने ऐसी होशियारी से किया, और बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। और फिर इन्होंने शासन को अंत में, चूंकि ये बहुत ही धार्मिक भी थी, शूरवीर भी थी, अद्वितीय वीरता, और युद्ध में भी उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा हो गई थी। बड़ी वीरता से वो, खासतौर से मुस्लिम आक्रमण हुए छुटपुट जागीरदारों के, तो उनका मुकाबला किया। और फिर पेशवाओं वाली घटना हमने बता ही दी है। तो इसके बाद उनको लगा कि अब शांति से, जब सुदृढ़ शासन हो गया, सीमाएं सुरक्षित हो गई, सेना शक्तिशाली बन गई, तो उन्होंने राजधानी को महेश्वर में स्थापित कर दिया। महेश्वर वही जगह है जहाँ किसी समय सहस्त्रार्जुन का शासन था, नर्मदा जी में नहाते थे, और वो वहाँ शिव क्षेत्र है, वो बड़ा पवित्र क्षेत्र है। ओंकारेश्वर से लेके महेश्वर तक ये सब अत्यंत पवित्र, अत्यंत आध्यात्मिक स्पंदनों वाला, ऊर्जा वाला पवित्र शिव क्षेत्र है। तो वो चूंकि साधक भी थी, नित्य साधना करती थी, जप करती थी, पूजा करती थी, तो उनको वो स्पंदन का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि महेश्वर के तट पर चलेंगे, और महेश्वर के किनारे जो उन्होंने अपना किला बनवाया, साथ ही जो घाट बनवाए, वो सब इतने भव्य और सुंदर हैं, और उसमें जो अभी भी जैसी शांति मिलती है, जैसी पवित्रता का, हालांकि बाद में उनके उत्तराधिकारियों में एक ईसाई बन गए, और कुलाचार को त्यागने वाले लोग भी हो गए, फिर भी उस समय का जो स्पंदन था, उस समय की जो पवित्रता थी, उस समय की जो शांति थी, उसकी छाप अभी तक है। तो ये महारानी अहिल्या देवी का ही पुण्य प्रताप है कि महेश्वर में आज भी शांति है, पवित्रता है, आध्यात्मिक तरंगे हैं, और बहुत ही शांति और सुख का अनुभव होता है अगर आप गंगा, नर्मदा जी के तट पर वहाँ जाएं तो ये
इससे पता चलता है कि वो एक प्रकार की बहुत ही उच्च कोटि की साधिका भी थी और सदा भगवान शिव की प्रतिमा लिए उनको इसीलिए दिखाया जाता है। परम शिव भक्त थी, शैव थी और महेश्वर को उन्होंने राजधानी बनाई और वहाँ एक से एक विद्वान लोग थे उनके समय। बहुत बड़े बड़े संस्कृत के कवि, स्थानीय भाषाओं के कवि सब थे और संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने आश्रय दिया। साथ ही देश भर में उन्होंने घाट बनवाए, यानी कोलकाता से बनारस तक की सड़क उन्होंने, वाराणसी की, काशी तक की सड़क उन्होंने बनवाई उस समय। ये कब का है? 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ध्यान रखिए, 19वीं शताब्दी से 5-10 साल पहले तक, 19वीं शताब्दी के 5 वर्ष पहले तक महारानी अहिल्या देवी पूरे वैभव से शासन कर रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी ओर देखने की और उन्होंने कोलकाता से काशी तक सड़क बनवा दी। क्यों? क्योंकि जिससे कि वहाँ के बंगाल के तीर्थयात्री, बंगाल के किसी भक्त ने निवेदन किया होगा या लोग प्रजा ने आवेदन किया होगा, संपर्क किया होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक प्रशस्त सड़क बनवा दी कोलकाता से काशी तक, जिससे कि सब तीर्थयात्री आ सकें। अगर अंग्रेज सचमुच उस समय भारत के शासक होते, मूर्ख लोग जो कहते हैं कि वो तो आते से ही शासक हो गए थे, तो सड़क फिर वो बनवाते ना, वो तो कमीशन अमीशन खाना भी जानते थे, लेकिन सड़क बनाने की उनकी हैसियत नहीं थी, क्योंकि तब तक उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई धन भी नहीं था, लुटेरे और शनैत थे। तो महारानी अहिल्याबाई ने सड़क बनवाई। फिर काशी में अन्नपूर्णा मंदिर उन्होंने ही बनवाया। आज भी अहिल्या देवी का घाट भी है और कई और मंदिर भी उन्होंने बनवाए। अन्नपूर्णा माता का मंदिर तो प्रसिद्ध ही है, बहुत विशाल भव्य मंदिर है। और स्वयं विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया उन्होंने, क्योंकि यहाँ ये राक्षस जो है, कृतघ्न व्यक्ति जो हिंदुओं की सहायता भी लेता था, मुईउद्दीन, जिसके चाटुकार लोग उसे औरंगजेब कहते हैं, इसका असली नाम मुईउद्दीन था। वो सब प्रकार से म्लेच्छ, कहीं तो महाराजा मारवाड़ नरेश की चापलूसी करे, कहीं जयपुर के राजा जयसिंह की चापलूसी करे, सबको पटाए, खुश रखे, और फिर कहीं अचानक दगा भी कर दे, कहीं कुछ मंदिरों को दान दे, कहीं किसी मंदिर को नष्ट करे। इस तरह से एक अजीब सा कृतघ्न और नराधम था। तो उसने एक जो पवित्र मंदिर है विश्वेश्वर का, उसको तोड़ दिया। तो उन्होंने बगल में विश्वनाथ मंदिर जो बनवाया, वो उन्हीं महारानी ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। कई बार वो बनवाया गया अपने प्रतापी सम्राटों द्वारा। तो इससे पता चलता है कि धमक तो इन सब की थी, हमारे सब राजाओं की काशी में धमक थी। ये इस तरह से इतिहास को पढ़ाना कि अचानक कोई म्लेच्छ आया, कोई दुष्ट आया, कोई लगभग अधपगलों का झुंड, मजहब के नाम पर पागलों का झुंड आया और कुछ तोड़ फोड़ के चला गया, फिर उसको इतिहास में ऐसे पढ़ा दो उसने नष्ट कर दिया, ऐसे नहीं है। सबको सम्यक पढ़ाना चाहिए। तो जितने भी ये विनाश किया है मुसलमानों ने, ये लगभग अधपगलों की तरह किया है। अचानक झुंड लेके आएंगे, टूटेंगे, नष्ट करेंगे, फिर भाग जाएंगे। कहीं टिकने की हिम्मत इनकी नहीं होती थी। यहाँ तक कि आगरा में भी नहीं टिक पाए, जाटों के डर से भागा भागा फिरा। जाटों ने तो अकबर तक की कब्र खोद डाली थी। तो और दक्षिण में भाग के गया था यही मुईउद्दीन। हाँ, उत्तर भारत में जब लगा कि अब ये मारेंगे सारे राजपूत और जाट मिलके, तो वो भाग गया दक्षिण भारत। तो ये समझना चाहिए, इतना जो उन्होंने नीचता की है, विध्वंस किया है, उसको पढ़ाएं। लेकिन हमारे राजाओं ने जो पराक्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, जो बार बार मंदिर बनवाए हैं, उसको भी ध्यान रखें। तो विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण जो भी कह लीजिए, वो भी माता अहिल्या देवी ने कराया। और वहाँ पूजा के लिए काफ़ी व्यवस्था की, पूजा की व्यवस्था के लिए काफ़ी खर्च लगता है, उसका प्रबंध किया। पुरोहित को नियमित मिले जो वेतन तो नहीं कहेंगे उसे, पूजा की दक्षिणा, और पंडितों को मिले, इन सब का भी प्रबंध करना पड़ता है। ये कहने में सरल है, लेकिन बड़े विस्तार से सब सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आज भी स्वयं शासन के कितने अधिकारी लगते हैं इसमें कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, मंदिरों को जांच जांच में। तो उस समय तो राजा लोग ही सब देखते थे। तो माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, विश्वनाथ मंदिर का उद्धार करवाया, अहिल्या घाट बना गंगा जी में, और भी कई घाटों की मरम्मत भी उन्होंने कराई। और देश में, दक्षिण भारत में भी उन्होंने कई मंदिर बनवाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर उन्होंने दक्षिण भारत में भी बनवाए हैं। तो इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बहुत ज्यादा धार्मिक कार्य उन्होंने किया।
मैंने उसकी एक सूची बनाई थी, अभी एकदम से मिल नहीं रही है। और इन मंदिरों का महत्व समझिए, क्योंकि जो एक आधुनिक इतिहासकार हैं सर देसाई, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये जितने भी मंदिर हैं जो अहिल्या देवी ने बनवाए थे, वो रिलीजियस आउटपोस्ट ऑफ हिंदूज हैं। यानी इन मंदिरों का एक काम, जैसे कि वो लोग भी सूफी जितने होते हैं वो क्या होते हैं, मुसलमानों के जासूस होते हैं। और ये जो कॉन्वेंट बनते हैं और जितने पादरी होते हैं, ये क्या है, ये ईसाई राज्यों के जासूस हैं। भारत में जितने भी ईसाई मिशनरी हैं वो वस्तुतः तो किसी न किसी ईसाई राज्य के जासूस हैं। कोई चर्च ऑफ इंग्लैंड का मेंबर है, कोई चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मेंबर है, कोई लुथेरियन चर्च का मेंबर है, कोई ऑर्थोडॉक्स चर्च का मेंबर, ये सब किसी बाहरी शक्ति के एजेंट हैं। तो उसी प्रकार सूफी भी मुसलमानों के एजेंट होते थे, बाना सूफी का होता था। हमारे यहाँ इस तरह से तो नहीं था। कोई भी पुजारी या कोई भी पंडित जो है वो प्रत्यक्ष रूप में कभी किसी राजा के लिए काम नहीं करता, लेकिन वो जो धर्म का काम करता है वही राजा को ये समझ थी। हमारे परंपरागत राजाओं को ये समझ थी, जो आधुनिक नेताओं को नहीं है, कि जो पंडित हैं और जो ज्ञानी हैं, जब वो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रसार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं मंदिर में, वो स्वयं में आपके लिए एक सुदृढ़ दुर्ग है। क्योंकि वहां की जनता में वो श्रद्धा जग रही है, तो उसकी श्रद्धा कोई खंडित करेगा तो वो खड़ी हो जाएगी, और उसकी श्रद्धा डिगेगी नहीं तो वो ये सब इस्लाम ईसाइयत इसके प्रपंच में नहीं फंसेगा। साफ साफ उसे लगेगा कि अरे ये तो हास्यास्पद हैं, ये तो अज्ञान से भरे हुए हैं। तो ये जो मंदिर हैं ये भी एक प्रकार के दुर्ग हैं, आध्यात्मिक दुर्ग हैं। और देखिए जो सरदेसाई ने कहा है, जो कि वो एक आधुनिक यूरो इंडियन बुद्धि वाले इतिहासकार हैं, उनकी आस्था अंग्रेजी मान्यताओं पे है, फिर भी उन्होंने कहा कि ये रिलीजियस आउटपोस्ट है। और अभी कुछ दिन पहले परम पूजनीय शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी यही कहा कि ये हमारे दुर्ग हैं। तो ये जो मंदिर हैं, जब कोई राजा मंदिर बनवाता है तो ये जान लीजिए कि जो भारत के शासक बहुत ज्ञानी और बहुत ही गंभीर रणनीति विशेषज्ञ हैं। वो केवल ये नहीं है कि बस मंदिर बनवा दिया, लोग तो मानते ही हैं। वो इतने मूर्ख नहीं थे कि वो चादर चढ़ाने चले जाएं अजमेर और कहीं और भी, हाँ, और समझें कि ये तो सब कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो वर्तमान नेता हैं ये धर्म ज्ञान से रहित हैं, शून्य हैं। जो धर्म ज्ञान से शून्य होगा वही कहीं मुस्लिम पीरों को कुछ चढ़ाने चला जाएगा, ईसाइयों के चला जाएगा। ये हमारे राजा ऐसे कुछ नहीं थे। तो वो सनातन धर्म के ही केंद्रों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सनातन धर्म की श्रद्धा दृढ़ होगी, सनातन धर्म की प्रजा जागरूक होगी, ज्ञान संपन्न होगी, अपने शास्त्रों को जानेगी, अपने विधि विधान को जानेगी, अपने धर्म के मर्म को जानेगी, तो वो हमारी शक्ति है। तो महारानी अहिल्याबाई ने देश भर में ऐसे रिलीजियस आउटपोस्ट बनाए जो सनातन धर्म की चौकियां हैं, सनातन धर्म की रक्षा चौकियां हैं। सभी मंदिर सनातन धर्म की रक्षा चौकियां भी हैं, रक्षा दुर्ग भी हैं, ये जानना चाहिए। ये आधुनिक काल में भी सरदेसाई नामक इतिहासकार ने भी कहा है, मराठी का इतिहासकार है, और परम पूज्य शंकराचार्य ने भी कहा है। तो मूर्खों को ये नहीं पता, लेकिन ये जो जब कोई भव्य मंदिर बनाया जाता है और अगर वो श्रद्धा से बनाया जाता है, धर्म के प्रति श्रद्धा से, पॉपुलैरिटी भर के लिए नहीं कि हमको तो, जो आदमी पीर के पास भी जाता है, कहीं चादर वादर चढ़ाने और किसी कॉन्वेंट में भी जाता है, उसके मंदिर जाने का कोई महत्व नहीं है। उसका मंदिर जाना एक दिखा हुआ आडंबर है, वो धर्म शून्य है, उसको धर्म नहीं कहेंगे। लेकिन जो सनातन धर्म के प्रति अडिग श्रद्धावान शासक हैं, वो जब मंदिर जाते हैं तो वो प्रजा की भावना का पोषण करते हैं, धर्म की भावना का पोषण करते हैं और अपने राज्य को सुदृढ़ बनाते हैं। मंदिरों की स्थापना से राज्य सुदृढ़ हुआ करता है। तो देवी अहिल्याबाई ने उत्तर से दक्षिण तक सभी जगह बहुत बहुत मंदिर बनवाए देश भर में। मैंने एक लिस्ट बनवाई थी, अभी दिख नहीं रही है। उन्होंने सारे देश में मंदिरों का निर्माण कराया था। और कई बार तो मंदिर ऐसे समय में भी बनवाए हैं कि खजाने पर बोझ आ गया है, सेना को युद्ध करना पड़ रहा है, फिर भी उन्होंने मंदिरों और घाटों का निर्माण जारी रखा। अब सोचिए कि अहिल्या घाट जब बना है बनारस में, उस समय खजाने में काफी भार था,
लेकिन अहिल्या देवी ने कहा कि नहीं, घाट तो बनाना है, घाट तो हम बनाएंगे। और तुकोजीराव होलकर जो हैं उनको उन्होंने अपना सेनापति बनाया। उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा की। पहले तो वो मल्हार राव उनको ही मतलब चाहते थे कि सेना का काम जो सगे रिश्तेदार हैं वही संभालें, लेकिन उसके बाद लगा कि वो जो बहुत सगे हैं वो कुछ छल प्रपंच करने लगे, तो तुकोजीराव होलकर को उन्होंने एक विश्वास पात्र युवक समझा, तो उसको सेनापति बनाया और उसने अंत तक अच्छे से सेना का कार्य किया। मुसलमानों को बार बार हराया, पेशवाओं से भी कई बार लड़ाई हुई तो ठीक से किया, और महारानी के बाद तुकोजीराव ने ही सेना को भी मतलब शासन भी संभाला। तो इस प्रकार जो महारानी अहिल्याबाई हैं उनका शासन वीरता के लिए, दानशीलता के लिए, धर्मनिष्ठा के लिए, वेदों और शास्त्रों पुराणों के पठन पाठन की व्यवस्था के लिए, यज्ञ हवन भागवत पुराण आदि का नियमित जहाँ वाचन हो उन सब की व्यवस्था के लिए, विशाल धार्मिक आयोजनों के लिए, धार्मिक व्यवस्था के लिए और न्यायशीलता के लिए प्रसिद्ध है। और उनकी सैनिक संरचना भी बहुत ही सुदृढ़ थी। उनका जो सेना थी उससे उसकी इतनी धाक थी कि चाहे जो उसमें हस्तक्षेप की हिम्मत भी नहीं करता था। तो उसके लिए ये आवश्यक होता है ना कि वास्तविक वीरता हो आपकी सेना में, क्योंकि सच्चाई तो फैल जाती है। अगर आप वास्तव में उतने नहीं रहे, 29 वर्ष तक बहुत ही कुशलता से उन्होंने शासन चलाया और आदर्श शासकों में उस समय ही उनकी गणना होने लगी थी। गया जी में जो विष्णु मंदिर है विष्णुपद में, वो भी अहिल्या देवी ने ही बनवाया है। बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया। दक्षिण भारत में भी उन्होंने कई मंदिर बनवाए हैं। तो इस प्रकार वीरता, करुणा, दानशीलता और न्याय, इन सब दृष्टियों से महारानी अहिल्या देवी जो हैं उनका शासन गौरवास्पद है। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उनके महत्व को समझते हैं। ये तो विश्वनाथ परिसर के निर्माण के समय ही पता चल गया। वो वस्तुतः हमारी एक आदर्श शासक हैं। हम भारत का शासक कैसा हो, जिन लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं उसमें महाराज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जैसे तो हैं ही, इसके बाद चोल सम्राट हैं, चालुक्य सम्राट हैं, सातवाहन सम्राट हैं, बड़े बड़े राजपूत हैं, कम से कम मेवाड़ नरेश हैं, चक्रवर्ती छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हैं। तो बीच में अहिल्या देवी, महारानी अहिल्या देवी भी उसी श्रेष्ठ सम्राट, प्रजावत्सल सम्राट, धर्मनिष्ठ सम्राटों की महान परंपरा की एक कड़ी है। और भारत में ऐसे यशस्वी शासक होते रहे हैं, ये जानना चाहिए। उन्हीं के बल पर सनातन धर्म टिका हुआ है। वो आजकल जो अंग्रेजों के प्रभाव से ये कह दिया जाता है कि वो तो लोक अलग है और शास्त्र अलग है और जनता ने टिका रखा है, ये सब बहुत ही अज्ञानतापूर्ण है। जनता सदा शासकों का अनुसरण करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 15 अगस्त 1947 के बाद देश में धर्म के प्रति इतनी विमुखता कैसे फैलती, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू धर्म विमुख थे और केवल ऊपरी कर्मकांड चलने दिया तो देश में वो ज़्यादा फैल गए। कांग्रेस ने जगह जगह दिखाने के लिए धार्मिक कार्य भी किए और इस समय की सारी पार्टियां वही कर रही हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों का पठन पाठन बंद कर दिया तो समाज में धर्म की चेतना, धर्म का ज्ञान लुप्त हो गया है। तो ये राजनीतिक कार्य भी हैं। अपने समाज में अपने शास्त्रों को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी ज्ञान की परंपरा को जो प्रज्वलित रखना, प्रदीप्त रखना, ये बहुत बड़ी सेवा है शासन की, और ये राजा का प्रथम धर्म है। आजकल तो ये धर्म ही भूल गए हैं। 76 वर्षों में भारत के राजाओं ने तो ये धर्म निभाया ही नहीं। भारत के शास्त्रों की तो पढ़ाई ही नहीं होती। भारत की ज्ञान परंपरा, भारत के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाई ही नहीं जाती कि धर्म क्या है, वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, कुल क्या है, उनके आपसी संबंध क्या हैं। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, बस निंदा निंदा पढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसी ऐसी महारानियां हुई हैं, इन्होंने शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की, पठन पाठन की व्यवस्था की, यज्ञ और कर्मकांड की, बड़े बड़े भागवत पुराण आदि के वाचन और
पठन पाठन की, कीर्तन की, सबकी व्यवस्था करते थे। धर्म का चक्र ऐसे ही नहीं चलता। धर्म चक्र को प्रवर्तित करने वाले महान तेजस्वी सम्राट होते हैं। ऐसे ही महान तेजस्वी सम्राटों में अत्यंत वंदनीय हैं महारानी अहिल्याबाई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बार बार याद करने की है कि कम से कम इनको याद करके तो कुछ शर्म करो अभागो, जो भारत को शताब्दियों से गुलाम बताते हो। लज्जा आनी चाहिए। जो भी भारत को शताब्दियों से गुलाम बनाता है वो कितना भाग्यहीन है और साथ ही कितना झूठा है, ये भी महारानी अहिल्याबाई के समय याद कर लेना चाहिए। प्लासी का युद्ध हो गया है कथित, प्लासी के युद्ध की पोल में अलग से बताऊंगा। और बक्सर का युद्ध हो गया है, और उस समय इतना वैभवशाली शासन, और सारे देश में दक्षिण भारत से लेके और काशी तक और गया जी तक, और शायद तो इस पुष्कर आदि की तरफ भी कुछ किया है, लेकिन उसका चूंकि प्रामाणिक विवरण नहीं मिला तो मैं अभी उसके बारे में नहीं बोल पाया हूँ। लेकिन बिहार झारखंड वाले क्षेत्र से ले बंगाल क्षेत्र, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में और नर्मदा के तट में इतने सारे तीर्थ स्थलों की, बहुत सारी धर्मशालाओं का उन्होंने निर्माण किया। धर्मशाला तो कितनी बड़ी चीज़ है, उसमें लोग जाके, अब मैं खुद भी बचपन में पिताजी के साथ भी और बाद में अकेले भी कई धर्मशालाओं में रहा हूँ। कुछ भी नहीं देना पड़ता धर्मशाला में, आपने नाम पता लिखवाया, बाद में अभी चल गया था तो भी ₹1.25, ₹5, ₹2 ऐसे दे दे के धर्मशाला में लोग रहते थे। तो कितना बड़ा आश्रय था। अब तो आप तीर्थ में भी जाइए तो अगर थोड़ा सुविधा से रहें तो होटल में हज़ारों रुपये खर्च हो जाएगा। पहले तो या तो धर्मशाला में रहते थे, और पंडों की भी धर्मशाला होती थी, या पंडों के घर में भी रह लीजिए, वहाँ भी सुविधा होती थी, और सबके अपने अपने पंडे होते थे। तो ये सब व्यवस्था, ये सब शासन प्रशासन का ही विधान है। धर्मशालाओं की व्यवस्था, पंडों के विधिवत व्यवस्था करना कि वो अपना काम ठीक से करते रहें, घाटों की व्यवस्था, नदियों की व्यवस्था, मंदिरों की व्यवस्था, भजन पूजन कीर्तन शास्त्र आदि के पठन पाठन की व्यवस्था, ये सब करना शासन का कर्तव्य है। आधुनिक शासन 76 वर्षों से तो भारत में मंदिर जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसका टैक्स ले लेते हैं। बाकी वहाँ क्या चल रहा है पता नहीं है। पता नहीं होने से पंडित जी चंदन लगाएं तो वो भी लगवा लेंगे, और मौलाना जी चादर उड़ाएं या उड़वाएं तो वो भी उड़ा देंगे। ये तो धर्म शून्य, ज्ञान शून्य, बुद्धिहीन, निर्बुद्धि लोगों के भारत में शासक होने का लज्जास्पद दौर है। लेकिन उस समय के हमारे शासक ज्ञानी थे, धर्म के ज्ञाता थे, सैन्य बल के भी ज्ञाता थे। अब तो हमारे अधिकांश शासकों को सेना का भी कुछ पता नहीं रहता, बस ये है कोई बहुत कुशल हुआ तो वो जरा आर्मी चीफ वगैरह से सलाह ले लेता है, थोड़ा बहुत समझ लेता है, जैसे मोदी जी बहुत समझदार हैं तो वो बारीकी में जाता है। लेकिन पुराने शासकों को तो सेना के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान होता था, क्योंकि वो स्वयं सैनिक होते थे। महारानी अहिल्याबाई स्वयं शस्त्र संचालन में निपुण थी, स्वयं एक श्रेष्ठ सेनापति थी। उनको सेना का गठन कैसे हुआ है, सेना में शस्त्रों का प्रशिक्षण कैसे होता है, घोड़ों का रख रखाव, हाथी का रख रखाव, सभी तो उन्हें आता था। अश्व विद्या, हस्त विद्या और गौपालन आदि तो आता ही था। कृषि, गौरक्षा, इसका व्यापार का ज्ञान, साथ में हस्त विद्या का ज्ञान, अश्व विद्या का ज्ञान, हाथियों घोड़ों सबकी चिकित्सा के विषय में जानकारी होना, और सेना में उनकी कैसे प्रशिक्षण होता है, कैसे वो सेना में काम आते हैं, इस सब की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से होती थी। सेना को संचालित करने की कला आती थी। ऐसे हमारे शासक होते थे। ऐसी ही एक शूरवीर सैन्य विशेषज्ञ और साथ ही वित्त विशेषज्ञ, वित्त व्यवस्था विशेषज्ञ, लोक व्यवस्था विशेषज्ञ, शास्त्र विशेषज्ञ, मठ मंदिरों, पूजा पद्धतियों सबके विषय में भली भांति जानने वाली ऐसी एक महान शासक महारानी अहिल्या देवी जी हुई हैं। इसीलिए प्रजा भी ऐसे शासकों की कीर्ति सदा के लिए स्मरण करती है, उसके चित्त में इनकी कीर्ति छाई रहती है। इनका स्मरण करते ही चित्त में पवित्रता की लहर आ जाती है। आज भी लोग महारानी अहिल्याबाई को लोग जानते हैं तो उनका, अहिल्या देवी का नाम लेते ही एक पवित्रता की भावना आ जाती है, श्रद्धा की भावना आ जाती है। लगता है कि हाँ, ऐसे भी हमारे शासक थे। तो महारानी अहिल्या देवी भारत के उन पुण्य श्लोक, पवित्रात्मा, सब प्रकार से यशस्विनी शासकों में से हैं जिनका स्मरण ही देश को, समाज को शक्ति देता है।
प्रीति देता है, आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, ऐसे शासकों से ही हम धन्य हुए हैं। और ये सदा याद रखिए कि ये 18वीं शताब्दी के अंत की घटना है, कोई प्रारंभ की नहीं। तो 18वीं शताब्दी तक, बल्कि 19वीं शताब्दी आरंभ होने के 5 वर्ष पहले तक भारत में एक इतना प्रतापी शासक था जो स्वीडन और स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के नेशन स्टेट के बराबर क्षेत्र में राज्य कर रहा था, और ऐसी कुशलता से राज्य कर रहा था, और ऐसे ज्ञान से संपन्न होकर राज्य कर रहा था। सेना और शस्त्र और शास्त्र सबके ज्ञान से संपन्न, प्रजा के दुख सुख के विषय में विस्तार से जानने वाला, वित्त प्रबंध में कुशल ऐसे शासक हमारे पास अभी 19वीं शताब्दी के आरंभ तक थे, और कुछ तो 20वीं शताब्दी तक थे, 1947 तक थे। ये अलग बात है कि भारत शासन ने, जब कांग्रेस ने शासन संभाला तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के अध्ययन की आवश्यकता नहीं समझी, अहिल्याबाई होलकर के शासन के अध्ययन की आवश्यकता नहीं समझी। ग्वालियर नरेशों के शासन की, इतना विशाल शासन था, लगभग इंग्लैंड के बराबर समझ लीजिए, उस शासन को कैसे चलाना, राजपूत अपना शासन कैसे चलाते थे, महाराणा प्रताप का इतना भव्य शासन कैसे चला, सिसोदिया वंश का शासन किसी का अध्ययन नहीं हुआ, इंग्लैंड का शासन कैसे चला जो 90 वर्ष में ही आधे भारत में फैल के सिकुड़ने को विवश हो गया। जिस शासन से अंग्रेज में एक से एक अच्छे पवित्र लोग भी हैं, लेकिन जो शासक अंग्रेज थे उन जैसा क्रूर, कठोर और नृशंस समुदाय भी जिस राजकीय ढांचे से भारत में 90 वर्ष में ही टाँय टाँय फिर बोल गया, उसको बुरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा, असफल हो गया, उस शासन की यहाँ नकल चल रही है। अहिल्या देवी के शासन का कोई अध्ययन नहीं है, ग्वालियर नरेश के शासन का, राजपूतों के शासन का, छत्रपति शिवाजी महाराज का तो व्यवस्थित शासन है भाई, उनका मंत्रिमंडल, अष्टप्रधान आदि का, उसका अध्ययन नहीं है। तो जब हम अपने ही पूज्य नरेशों के शासन विधान का, उनकी शासकीय बुद्धि का, और साथ ही उनके शासन के कौशल का और उनकी मान्यताओं का और उनके ज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे तो भारत कहाँ से सशक्त होगा। खैर, ये तो अभी प्रसंग तो केवल उनके पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के इस पवित्र स्मरण का है। हम श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं और उनके चरणों में शीश नवाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी स्मृति और उनके आराध्य भगवान शंकर की स्मृति, भगवान शंकर का स्मरण करने से भारत के लोगों के चित्त में धर्म भाव का उदय हो, वो फिर से अपनी ज्ञान परंपरा और धर्म परंपरा को जाने। अहिल्या देवी जैसे शासकों का स्मरण करके भारत के शासकों के सामने इस तरह के आदर्शों को बार बार रखें कि तुम्हें अगर शासक होना है तो अहिल्या देवी जैसे हो, विक्रमादित्य जैसे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे हो, इतने सारे राजा हुए हैं, चोल, चालुक्य, सातवाहन, उनके जैसे हो। ये तुम रानी विक्टोरिया और उनके उत्तराधिकारियों की नकल क्यों कर रहे हो भाई? अहिल्या देवी जैसा कोई शासक इंग्लैंड में नहीं हुआ, फ्रांस में नहीं हुआ, जर्मनी में नहीं हुआ। इतना महान, इतना शूरवीर, फिर भी इतना धर्मनिष्ठ, सदाचारी, ज्ञान संपन्न, ऐसे शासकों का अनुसरण सीखें भारत के शासक, तो वो दिन बहुत सुंदर होगा। लेकिन जब तक नहीं सीखें तो हम भगवान माहेश्वर से प्रार्थना ही करेंगे कि जो सद्बुद्धि उन्होंने महारानी अहिल्या देवी को दी थी वो हमारे शासकों को भी सद्बुद्धि मिले, और सभी शासक अहिल्या देवी से प्रेरणा लेकर धर्म और शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञान से संपन्न होकर दुष्टों का दलन करना और सज्जनों का रक्षण करना, ये जो सनातन परंपरा है भारतीय शासन की, इसको सीखें। दुर्भाग्यवश 76 वर्षों से भारत का शासन दुष्टों का दलन करना भूल गया है, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों का दमन करना भूल गया है। अहिल्या देवी जैसे पुण्यात्मा, पुण्य श्लोक शासकों के स्मरण से हमारे शासकों में शायद ये बुद्धि जगे कि वो दुष्टों का दलन करना, सज्जनों का रक्षण करना, न्याय करना जाने, सच्चे अर्थों में न्याय करना जाने, न्याय की नौटंकी नहीं करें। तो अहिल्या देवी का पुण्य स्मरण इसमें सहायक होगा, यही हम मानते हैं। नमस्कार। आपका धन्यवाद गुरुजी। आपने जो बात कही है, इंग्लैंड की बात आपने करी, जर्मनी की बात आपने की, फ्रांस की बात आपने की,
कि 90 वर्षों में जिस इंग्लैंड के शासन की हम बात करते हैं, 90 वर्षों में वो आधे भारत में फैल करके सिकुड़ गया, कुछ बचा नहीं। आज की हालत तो उसकी और बहुत खराब है। हम जिस तरीके से यूरोपियन संघ की बात देखते हैं, तो ऐसे में हमें प्रेरणा किनसे लेनी चाहिए? आपने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन तो बहुत व्यवस्थित शासन था। महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं, इतने सारे राजघरानों की आपने बात की, लेकिन शायद ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इस दुर्भाग्य को बदल करके हमें सौभाग्य में जो परिवर्तित करना है, उसके लिए आप जैसे मनीषियों का जो ज्ञान है वो लोगों तक सुलभ होना चाहिए, और जम्मू टॉक्स यही काम करने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय है, और हम लगातार इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे आपके साथ में, कीडिया दीदी के साथ में, और देश के अनेक प्रख्यात विद्वानों के साथ में, देश के बाहर वाले विद्वानों के साथ में भी। और इसीलिए हमने ये एक प्रयास किया है कि फिजिकल मोड में भी इसको देश के अलग अलग शहरों में लेकर के जाया जाए, और 25-50 लोगों के साथ में बैठ करके इसके बारे में चर्चा की जाए, और भारत का जो भारत विषयक धर्म विषयक ज्ञान है, इस ज्ञान परंपरा को हम जितना आगे बढ़ा सकते हैं वो हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप सभी से निवेदन एक बार फिर से, आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य बने, हमारे संरक्षक सदस्य बने। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये बड़ा आवश्यक है, और आप इस ज्ञान यज्ञ में हम सब के साथ में मिलकर के चलें तो बहुत अच्छा होगा। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। आज के कार्यक्रम के सुनने के बाद में आप थोड़ा बहुत पुस्तक में भी किसी पुस्तक को, या फिर कुछ आज आपको सामग्री मिले पाठ्य पाठ्य पठन के लिए, तो आप उसको पढ़ कर के भी देखिएगा। महेश्वर जाकर के आने का प्रयास कीजिएगा, वहां जाएंगे तो एक अलग अनुभूति होगी, ऐसा मेरा मानना है। गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में सहभागी होने के लिए, अपने ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करने के लिए। प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम।